प्लान जो था वो बड़ा सिंपल सा था। ये आपको भी पता चल रहा होगा क्या प्लान था अपना। हमें मार्केट में जो है वो सेलर्स दिख रहे हैं और कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे मार्केट में। ठीक है, यहाँ जो बायर्स लोग आए होंगे ना, ये जो बायर्स लोग हैं वो निकल चुके होंगे ये रिट्रेसमेंट में। ये जितना बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है इसमें निकल चुके हैं। मार्केट में कौन आए होंगे? मार्केट में यहाँ पे सेलर्स लोग आए होंगे, क्यों? क्योंकि 54,000 का साइकोलॉजिकल जोन से मार्केट में रेजिस्टेंस ले रखा है। तो सिर्फ सेलर्स थे। मार्केट कल का प्रीवियस डे क्लोज से 200 पॉइंट ऊपर ही खुला और ग्रीन कैंडल बनाया। क्यों बनाया? इन सेलर्स को निकालने के लिए। ठीक है। अब मेरा जो प्लान था वो सिंपल सा था कि इन सेलर्स को टारगेट करेंगे हम, तो हम बाइंग करेंगे। अब बाइंग सेटअप आपका बनता कहाँ पर? देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे ये 61% तक आता है तो फिर आपका एक बाइंग हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आता है तो आपका बाइंग हो जाता है। ये नीचे नहीं आया तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरा बाइंग कहाँ पर बन सकता था? देखिए, दूसरा बाइंग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं, और मार्केट अगर ये यहाँ जाने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आता है और ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो अपना कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। और बेटर ट्रेड थोड़ा खोजेंगे, इंतजार करना जरूरी है मार्केट में एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। और बेटर ट्रेड यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, क्यों हो सकता था? क्योंकि देखिए, यहाँ जो ट्रेड लिए होंगे ना उनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी इस जगह हिट हो चुका होगा। इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहा होगा, ये हिट हो चुका है, तो यहाँ ट्रेड को लिया जा सकता है। मैं थोड़ा और पैसेंस रखता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट इसके बाद में कोई रिट्रेसमेंट ले रहा था नहीं ले रहा था। देखिए, बेस्ट ट्रेड जो था वो कहीं ना कहीं इस कैंडल में था। इस कैंडल में अगर ट्रेड लिया जाता था तो 50-55 पॉइंट्स प्रॉफिट तो यहाँ मिल गया होता है, अगर आप एट द मनी में ट्रेड करते तो। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मार्केट यहाँ से भी एक बार नीचे आना चाहिए और फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तो ट्रेड लूंगा। तो यहाँ कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ नहीं है तो अपना यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं था। ट्रेड अगर कोई ले सकता था तो इस कैंडल में, और इसके अलावा इस छोटे से कैंडल में ट्रेड को लिया जा सकता था। यहाँ पे अगर ट्रेड लिया जाता तो आपको मार्केट 35-40 पॉइंट्स तो दिखाता यहाँ तक, लेकिन फिर आपका 4-5 कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया होता। तो मार्केट ने आपको कई दफा मौका तो दिया था बाइंग का, लेकिन बाइंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ये ये टूट जाने पे मैंने अपना प्लान को आज ड्रॉप कर दिया कि भैया आज ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि फिर मुझे लगने लगा कि मार्केट इस तरह से ऊपर आएगा, आने के बाद फिर अल्टीमेटली आज बियरिश ही हो जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि न्यूज इतना नेगेटिव है मार्केट में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये गिरने के बाद लग रहा था कि आज पूरा का पूरा दिन बियरिश रहेगा। लेकिन खैर, मार्केट वो अपना ही मालिक है और वो अपना ही करता है। कुछ देख लो आप। ठीक है, कितना ज्यादा बुलिश हो रखा था वो जस्ट मेरे सोचने के बाद ही। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया था ट्रेड लेने का बाइंग सेटअप के तहत। लेकिन अगर आप ड्रॉप ना करो तो आपका ट्रेड जो है वो इस जगह 11 या फिर 11.5 के कैंडल में होता। लेकिन गिरता हुआ चाकू को कभी कैच नहीं करना चाहिए। वो बात मुझे याद आ जाता है यहाँ पे ट्रेड लेते हुए कि भाई यहाँ जब चाकू गिर रहा है तो आपको कैच नहीं करना है। ठीक है, आप तो यहाँ ट्रेड ले लोगे, प्रॉफिटर भी हो जाओगे, लेकिन अगला दिन फिर मार्केट बदला ले लेगा आपसे। आप समझ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं होता है इतने बड़े फॉल के बाद। चलिए निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में बिल्कुल बुलिश मार्केट था। यहाँ पे हमें बायर्स दिख रहे हैं और प्रीवियस डे क्लोज में बायर्स थे। ट्रेड जो था वो बेस्ट ट्रेड मुझे जो निफ्टी में दिख रहा है वो यहीं पर दिख रहा है, इस कैंडल में 10 बज के 9 मिनट के कैंडल में। ठीक है, ट्रेड लिए जाने पर यहाँ आपको आराम से 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। दूसरा जो ट्रेड था वो यहाँ था 11 बजे के कैंडल में। यहाँ भी ट्रेड लिया जाता तो आपको आराम से अच्छा खासा पॉइंट मिल गया होता। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कल मैं वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, दैट्स वाई हम मंडे मिलेंगे। धन्यवाद।